हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो 13 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, हम उसके क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन आपकी सभी परीक्षा के लिए, ज़्यादातर बीपीएससी जो 4.0 होने वाला है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है और आपकी सभी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड वही करंट उसमें भी आया था, वही आपके एग्जाम में भी आ सकता है दूसरे में। और वही जीके होता है, थोड़ा सा राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं जनगणना वगैरह के, तो ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब वीडियो को पूरे देखिएगा, हमें उम्मीद है कि आपकी हर एक परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने संभाली। तो अभी 2024 में जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था, तो रूस के कतर में हुआ था। ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। इन्हीं 5 देशों से मिलकर ब्रिक्स शब्द बना है। नए सदस्य इसमें शामिल हुए हैं नए देश सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया और मिस्र। ये वो देश है जो बाद में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में नाटो में शामिल होने वाला 32वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो नाटो में जो कितने सदस्य देश हैं, तो 22 हैं। और 32वां सदस्य देश कौन सा बना है, तो ये स्वीडन है। इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। मुख्यालय इसका है बेंगलुरु में और इसके वर्तमान अध्यक्ष है मार्क रूटे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, मान लीजिए बीपीएससी में यही पूछा गया कि 32वां सदस्य देश कौन सा है, स्वीडन है। अब से अध्यक्ष पूछ लिया जा सकता है कि वर्तमान में नाटो के अध्यक्ष कौन है, तो मार्क रूटे हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा, या हो सकता है यही क्वेश्चन आपके किसी और एग्जाम में पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला जिसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बताएं कि बिहार का कौन सा जिला है, तो यह भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई, अंडमान एवं निकोबार CANI परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण पीएम मोदी द्वारा कब किया गया। तो इस परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को इसे समर्पित कब किया गया, तो 10 अगस्त 2020 को। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का काफ़ी पुराना इसमें पूछ लिया गया, बाकी तो सारे नए हैं 2024 के ही। अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के अंतर्गत कपड़ा मंत्री किसे बनाया गया। तो लोकसभा में जो चुनाव हुआ वो 18वीं था। एग्जाम में यही क्वेश्चन बन सकता है कि इस बार लोकसभा का जो चुनाव हुआ वो किस नंबर का था या कौन सा था, तो 18वीं था। इसके अंतर्गत कपड़ा मंत्री बने हैं गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, 2024-25 केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया। तो 2024-25 का जो केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत जो है तेल बीज को शामिल नहीं किया गया, तो यह नारियल, इसे शामिल नहीं किया गया। शामिल कौन से थे, तो सरसों था, मूंगफली था, तिल था, सोयाबीन और सूरजमुखी थे। इनको शामिल किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, जीवन की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। तो जीवन की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रक्त का तरल भाग है, तो रक्त
रक्त का तरल भाग कौन सा है? प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन है, किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रकाश को अवशोषित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो आहार नाल का कौन सा भाग है जो यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो है छोटी आंत। ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिये की 31 जुलाई 2024 को कथित तौर पर इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई। इजरायली हवाई हमले में हत्या कर दी गई, तो ये कहाँ पर? ईरान के तेहरान में इनकी हत्या कर दी गई थी इजरायली हमले के दौरान। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में किन सूचकांक में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो कौन से सूचकांक में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? यह पूंजी, वस्तु और बुनियादी ढांचा, ये निर्माण वस्तु। अगला क्वेश्चन है, किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? तो एंथ्रेक्स है, जिसको स्प्लेनिक फीवर भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? स्प्लेनिक फीवर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं, इनके द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने की प्रक्रिया होती है, ये अपघटन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने में मदद करने वाली गैस कौन सी है? तो कौन सी गैस है जो आग बुझाने में मदद करती है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि आग जलाने में ऑक्सीजन की मदद ली जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयोग की जाती है? तो शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए इंफ्रारेड विकिरण का उपयोग किया जाता है। इसका इंफ्रारेड विकिरण का। अगला क्वेश्चन है, कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? तो कम तापमान या उच्च दाब। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो कौन सा सोडा है जो अम्ल अग्निशामक का घटक है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट्स विलयन। सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट्स विलयन है जो अम्ल अग्निशामक का घटक है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाता है? तो ऊष्मा का वह कौन सा स्थानांतरण है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो यह विकिरण। अगला है, किस मीटर का प्रयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा कि किस मीटर का प्रयोग जो वाहन द्वारा तय की जाती है दूरी उसके लिए किया जाता है? तो है ओडोमीटर। ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल है जो पेट में स्रावित होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा अम्ल है जो पेट में स्रावित होता है? तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका पीएच मान है 1.5 से 3.5 तक। अगला क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कौन
कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो कृत्रिम बंदरगाह, ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। और कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो चेन्नई, बेंगलुरु, तूतीकोरिन, ये कृत्रिम बंदरगाह है। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो कांडला बंदरगाह कैसा बंदरगाह है? ये ज्वारीय बंदरगाह है। ये क्वेश्चन से आपके काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक टेक्नोपॉलिसी, टेक्नोपॉलिसी का मतलब होता है जिसमें टेक्नोलॉजी का विकास ज्यादा हुआ हो। तो टेक्नोपॉलिसी का क्या मतलब होता है? जिसमें टेक्नोलॉजी का विकास बहुत ज्यादा हुआ हो। तो कौन सा है? यह है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली है टेक्नोपॉलिसी। इसमें जो है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, इनका मुख्यालय कहाँ पे है? सिलिकॉन वैली का है, यहीं पर इनका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने हर्षवर्धन के समय असम पर शासन किया था? तो असम पर शासन किस शासक ने, वह कौन सा शासक था जिसने हर्षवर्धन के समय में असम पर शासन किया था? तो है भास्कर वर्मन। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे बाणभट्ट। इनकी पुस्तक है हर्षचरित। हर्षवर्धन ने राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? तो कन्नौज में। कन्नौज को लेकर ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने वाले प्रस्ताव को या तो अस्वीकार किया या मतदान में अनुपस्थित रहे? तो कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन के संयुक्त राष्ट्र को पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति या तो नहीं दी या तो फिर वहां पे वो उपस्थित ही नहीं रहे? तो ये 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। स्विट्जरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम, ये वहां पे उपस्थित ही नहीं थे, यानी कि अनुपस्थित थे, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका ने नकारात्मक वोट डाले थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1912 में जो पटना अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे RN मधुलकर। 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो थे देशबंधु चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त किया गया? तो संविधान के किस संशोधन द्वारा जो एंग्लो इंडियन समुदाय था उसके लिए जो आरक्षित 2 सीटें थी उन्हें समाप्त किया गया? तो है 104वां संविधान संशोधन, इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया था? तो मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था ये 16 अगस्त 1946 को। किस लिए मनाया था? तो कैबिनेट मिशन जो आया था उसके विफल हो जाने पर। कैबिनेट मिशन कब आया था? तो यह आया था 24 मार्च 1946 को आया था, पर इसके विफल हो जाने पर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में शेख अहमद
अहमद अब्दुल्ला अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है, पूछा गया है और आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये बने हैं कुवैत के। कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा। राजधानी है कुवैत की कुवैत सिटी। मुद्रा है कुवैती दिनार। यहाँ पे हम लेबनान के नए प्रधानमंत्री की बात करें तो अजीज आजमी मिकाती है। जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं यानी पीएम शिगेरू निभा बने हैं। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियातो, जबकि फिलिस्तीन के पीएम बने हैं मोहम्मद मुस्तफा। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे मैंने प्रमुख पीएम को करा दिया है। किसी दिन हम इसमें जितने भी 2024 में नियुक्त हुए हैं राष्ट्रपति पीएम, हम उनको करा देंगे। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।